हरियाणा में बीजेपी का जबरदस्त विरोध। आपकी सेंटर में सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, फिर आप भर्तियां पूरी नहीं करवा सकते हो, तो फिर आपको वोट देने का मतलब ही क्या भाई हमारा? गांव वालों के साथ में बीजेपी उम्मीदवारों समर्थकों की जबरदस्त धक्का मुक्की। गांव के लोगों ने दिखाए काले झंडे और भागने पर मजबूर हो गए भाजपाई। हरियाणा के अंदर बीजेपी की हालत कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में हाफ हो गया, आधा हो गया। 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास रहती थी हरियाणा लोकसभा की, लेकिन अब आधी हो गई है, 5 हो गई है और 240 पर नरेंद्र मोदी आने के बाद अब बीजेपी में वो दमखम दिखाई नहीं देता है और इसीलिए खबरें निकल करके सामने आ रही है, जगह जगह पर बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं और घुस रहे हैं तो कीचड़ में उतार देते हैं और फिर उसके बाद में अब धक्का मुक्की की खबरें भी आनी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए जो स्थिति है हरियाणा में, वो इस वक्त में ऐसी लचर है, ऐसी बेबस है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव, बीजेपी का चुनाव उठ नहीं पा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह और भी है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि हरियाणा के अंदर हिंदू मुस्लिम का फैक्टर भी काम नहीं करता है। आप जितना मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी बयानबाजी दे लीजिए। अमित शाह जी ने एक बयान भी दिया था कि मुसलमानों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये वो, लेकिन हरियाणा के अंदर 7% मुस्लिम है और वो भी कुछ हिस्सों में है सिर्फ, तो बाकी ही हरियाणा में वो मुद्दा चल नहीं पाता है। अब खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। हरियाणा बीजेपी के 5 उम्मीदवारों का विरोध, काले झंडे दिखाए, कैंडिडेट समर्थकों, लोगों में धक्का मुक्की, ग्रामीण बोले 10 साल में क्या दिया जो वोट दें। यह स्थिति हो गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशियों का विरोध जारी है। गुरुवार को प्रचार करने गए 5 प्रत्याशियों और एक नेता को विरोध झेलना पड़ा। इसमें जींद की नरवाना सीट से कृष्ण बेदी, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव और फतेहाबाद के रतिया से सुनीता दुग्गल और टोहाना से देवेंद्र बबली, झज्जर से कप्तान बिरधाना और रेवाड़ी के अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव शामिल हैं। इस दौरान प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए गए। नरवाना में तो प्रत्याशियों के समर्थकों और लोगों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। लोगों ने प्रत्याशियों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि विकास करवाया नहीं तो वोट मांगने कैसे आ गए। तो यह स्थिति है हरियाणा के अंदर बीजेपी की और लोग पूछ रहे हैं कि 10 साल तक काम नहीं करवाया, विकास नहीं करवाया, तो यहां पर आप कैसे आ। कृष्ण बेदी के कार्यक्रम में बवाल। नरवाना से उम्मीदवार कृष्ण बेदी गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए गांव करमगढ़ गए थे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनसे सवाल किए और जवाब मांगा। लोगों ने भाजपा प्रत्याशी से कहा कि किसान आंदोलन में उनके समर्थन में उन्होंने कोई बात क्यों नहीं कही, पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, आप 10 साल से सरकार में थे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों को लाठियां मारने का कार्य किया गया। इसी बीच वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान कृष्ण बेदी को गांव के लोगों द्वारा काले झंडे भी दिखाए गए। गौरतलब है कि इससे पहले भीखेवाला गांव में भी भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी का विरोध हुआ था। यह तस्वीर कहीं एक जगह से नहीं आ रही है, यह स्थिति कहीं एक जगह से पैदा नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति जगह जगह पर बन रही है। दूसरे नंबर पर आप देखिए जो विरोध हुआ है वो एक लड़के ने, एक युवक ने अभय सिंह से सवाल पूछे। नांगल चौधरी विधानसभा से प्रत्याशी अभय सिंह यादव का अहीर बाहुल्य कोरियावास गांव में विरोध हुआ। यहां कुछ युवाओं ने उनसे सवाल पूछे। युवक प्रदीप ने कहा कि आपने क्या किया, फिर आपको वोट दें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भर्तियां रोक करके बैठ गए, जिसके कारण युवा परेशान है। युवक ने कहा कि आज से 10 साल पहले भी जिला महेंद्रगढ़ के वही हालात थे, आज भी वही हालात हैं।
10 साल में जिला महेंद्रगढ़ की सूरत नहीं बदली। युवक ने करीब 3 मिनट तक सवाल जवाब किए। विधायक अभय सिंह अपनी सीट से उठे। जवाब देने के लिए युवक से माइक लेना चाहा, लेकिन युवक ने माइक नहीं दिया और इसके बाद में ग्रामीण उठे और उन्होंने युवक से माइक छीन लिया और उसके बाद में युवक को सभा से बाहर कर दिया। दरअसल बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया हरियाणा के अंदर कि हरियाणा में कांग्रेस रोजगार देने नहीं दे रही है। दरअसल ये मामला ये था कि हरियाणा में लिस्ट निकलनी थी और उस लिस्ट के ऊपर कांग्रेस ने कहा कि अब आचार संहिता लग रही है तो आप लिस्ट को ना निकाला जाए, और उसके बाद में बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया कि कांग्रेस हमें रोजगार देने नहीं दे रही है। इसी को लेकर के एक युवा ने सवाल यहां पर उठाए कि कांग्रेस विपक्ष में है और वो तुमको रोजगार नहीं देने दे रही है, जबकि तुम केंद्र में भी सरकार में हो, स्टेट में भी सरकार में हो, कैसी बात करते हो। और यही बात कहते हुए युवा ने देखी कैसे पोल खोल दी और उसके बाद में यहां पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार माइक लेने लगे। तो फिर क्या हुआ? एक सवाल मेरे मन में है कि हम आपको वोट क्यों दें? इनके जो सीएम साहब हैं, हमारे पूर्व सीएम माननीय खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी साहब, इन्होंने बयान दिया, बोले जी भर्ती रोकोगे, कांग्रेस है, और उन्होंने भर्ती रोक के खड़ी कर दी। अब आप एक बात सोचने की है, जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है, इनको भर्तियां पूरी नहीं करने दे सकती है, तो वो जब पक्ष में आ जाएगी, उनकी सरकार बनेगी तो भर्तियां अपने आप पूरी करवा लेगी। आपकी सेंटर में सरकार, स्टेट में आपकी सरकार है, फिर आप भर्तियां पूरी नहीं करवा सकते हो, तो फिर आपको वोट देने का मतलब ही क्या भैया हमारा? इनको सिर्फ क्या है, इनको सिर्फ इतना मतलब है कि अपना काम जो किया है ना, उसका ठेका दूसरों पे फोड़ दो। भाई कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया, जेजेपी के ऊपर फोड़ दिया, कभी किसी के ऊपर फोड़ दिया, ऐसे फोड़ते रहते हैं। अब बात आती है विकास की। विकास के लिए आपने महेंद्रगढ़ को क्या विकास कर दिया? भाई जहाँ पे 10 साल पहले महेंद्रगढ़ नीचे से दूसरे स्थान पे था जीडीपी के मामले में, और आज भी वही है, आज भी वही है ना। वो महेंद्रगढ़ कहीं भी नहीं बढ़िया था, वही भी वही महेंद्रगढ़ आज। तीसरी बात, अब बात करते हैं मेडिकल कॉलेज। बोले मेडिकल कॉलेज आपके लिए बनवा दी, मेडिकल कॉलेज तो बननी थी, वो तो महेंद्रगढ़ में बननी थी, डिस्ट्रिक्ट की आ रही थी, हमने फ्री में जमीन दी है, आप बनवाओगे नहीं तो और कहाँ पे बनवाओगे? और फिर कोटा, भाई मेडिकल कॉलेज हमने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दे दी फ्री में, इन्होंने कोटा दिया गांव को? कुछ नहीं दिया। नौकरियों में कोटा, अब की कोटे में, नौकरियों में कोटे की बात करता हूँ मैं। ओबीसी और एससी एसटी के लिए, एसटी तो हरियाणा में नहीं, एससी और ओबीसी के लिए कोटा होता है जी। अब इन्होंने क्या किया है कि वो ओबीसी वालों का कोटा ही खत्म कर दिया। अब विधायक जी को अच्छी तरह से पता भी होगा ना एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। हरियाणा से बीजेपी की सांसद, नरेंद्र मोदी जी की सांसद थी सुनीता दुग्गल, और सुनीता दुग्गल को इस बार बीजेपी ने विधानसभा के अंदर उतारा है, लेकिन पूर्व सांसद का भी इस बार जोर नहीं चल पा रहा है और उनका भी बड़े भारी विरोध है। रतिया में सुनीता दुग्गल का विरोध, किसानों ने की नारेबाजी। फतेहाबाद के रतिया से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सुनीता दुग्गल गांव भूथन कला पहुंची। किसान नेता छेलूराम ढाका व अन्य किसान पहले से ही उनका विरोध करने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही सुनीता दुग्गल गांव के चौक में सभा करने के लिए संबोधित करने लगी तो किसान इकट्ठे होकर के सभा में पहुंच गए। उन्होंने दुग्गल से गांव के किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने मामले को जैसे तैसे करके शांत कराया, लेकिन माहौल देख लीजिए आप क्या हो गया है। टोहाना से जेजेपी के विधायक जीत करके आए थे देवेंद्र बबली, और देवेंद्र बबली जो है वो कह रहे थे कि हमें कच्चे बनियान, अंडरवियर यानी अंडरगारमेंट्स वो लोहे के बनवाने पड़ेंगे, और अब ये बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बना दिया, टिकट दे दी, लेकिन अब जा रहे हैं तो गांव में ही, और गांव के लोग इनको फिर से अंडरगारमेंट्स की याद दिला रहे हैं। आप देखिए कि कैसे जो है वो यहां पर भी विरोध होने लगा।
अभी तक जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है वो तकरीबन ऐसे उम्मीदवारों की थी जो अपनी अपनी सीटों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर दिखाता हूं अटेली की। अटेली जहां से राव इंद्रजीत की बेटी चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत। उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया है अटेली विधानसभा से, और अटेली विधानसभा में राव इंद्रजीत ने कई भाजपा के नेताओं को उनके समर्थन के लिए लगा दिया है, वोट मांगने के लिए। और ऐसे में बीजेपी के एक पूर्व विधायक गए थे राव इंद्रजीत की बेटी के लिए वोट मांगने, लेकिन गांव के लोगों ने उनको भी खदेड़ दिया। खबर देखिए, अटेली में पूर्व विधायक सीताराम को ग्रामीणों ने घेरा। अटेली विधानसभा में पड़ने वाले गांव शाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी व भाजपा प्रत्याशी आरती राव का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में अटेली के पूर्व विधायक सीताराम भी गए थे। सीताराम को ग्रामीणों ने घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि आज आप वोट मांगने कैसे आ गए? 5 साल तक आप कहां थे? गांव में आपने कितने विकास के कार्य करवाए? इसके साथ साथ एक वीडियो चलते चलते और देख लीजिए, जहां पर झज्जर के अंदर कप्तान बिरधाना बीजेपी के उम्मीदवार को गांव के महिलाओं ने वो पानी के अंदर उतार दिया और कहा कि देखिए हमें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी की 10 साल की सरकार आया, 10 साल ये देखो भाई कप्तान बिरधा एक दो वाई लगना है एक तो चिप्स काट देना टेप तो लगना जाएगा मेरे खाते चीज बनवा दी हो गए। हाँ कुल मिलाकर के ये स्थिति बताती है बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी चुनाव में आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, जीतने की हालत में है या बैकफुट पर चली गई है। ये सारे समीकरण आपको इन तस्वीरों से बखूबी मिल सकते हैं। और ये हरियाणा के अलग अलग कोनों के हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक बेल्ट की बात आपको बताई है, एक पर्टिकुलर जाटलैंड की बात मैंने आपको बताई है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग क्षेत्र से, हरियाणा के अलग अलग कोनों से ये विधायकों का, उम्मीदवारों का जो विरोध हो रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, बीजेपी अभी भी तीसरी बार हैट्रिक मारेगी जो नरेंद्र मोदी बात करते हैं, या इस बार घर बैठ जाइए, इस बार आपसे ना हो पाएगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।